आदाब दोस्तों, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। मैं हूं सुंबुल शकील। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक खास जगह बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आमतौर पर मतलब इंसानी दिमाग की तरह काम करने से समझा जाता है। तो क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और क्या है इसमें करियर के इम्कानात, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इसी से मुतालिक इस पैकेज के जरिए थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तहकीकी मैदान है जिसमें कंप्यूटर को इंसान की तरह प्लानिंग करने और दिक्कतों को हल करने के लिए तैयार किया जाता है। वहीं मशीन लर्निंग एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जिसमें कंप्यूटर डेटा से सीखता है, पैटर्न पता करता है और इंसान के बिना भी फैसले ले पाता है। अगर आप आईटी सेक्टर के नए शोबे में करियर की राह ढूंढ रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में कोर्स करके अपना मुस्तकबिल चमका सकते हैं। एक रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ सालों में एआई का दायरा बढ़कर 3 गुना हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इस सेक्टर में नौकरियों की डिमांड बढ़ी है, उससे पता चलता है कि आने वाले वक्त में इसका दायरा बढ़ता ही जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स करने के लिए कंप्यूटर और मैथ सब्जेक्ट जरूरी है। कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट उम्मीदवार भी इस फील्ड में काम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एआई टेक्नोलॉजी के जरिए से सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, प्रोग्रामर्स, गेमिंग जैसे शोबों में नौकरी कर सकते हैं। आज आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जामिया मिलिया इस्लामिया, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, जामिया हमदर्द, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस मुल्क के खास इदारे हैं जहां आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में तालीम हासिल करके अपने मुस्तकबिल को एक नई बुलंदी दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की फील्ड आखिर है क्या। इसी सब्जेक्ट पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में। इस सब्जेक्ट पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में सीनियर फैकल्टी प्रोफेसर मनसफ आलम। खैर मकदम सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया सर। आमतौर पर कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब इंसानी दिमाग की तरह काम करने से है, और वहीं अगर हम बात करें मशीन लर्निंग की तो वो एआई की अहम शाखा है। तो सबसे पहले आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में ही जानना चाहेंगे, और साथ ही आज के इस दौर में इसकी क्या अहमियत आप देखते हैं, किस तरह से आप बताएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत पुराना कंसेप्ट है। जब हम लोग स्टूडेंट थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉपुलर नहीं था। आज के डेट में ये बहुत ही पॉपुलर होने लगा है। इसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए इतना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, तभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉसिबल है। अगर कोई डेटा नहीं है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि उसको हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि डेटा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे एग्जांपल, एक नया बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कोई डेटा नहीं होता है, हम उसमें डेटा फीड करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, क्या बोलो पापा चाचा, तो वो डेटा दे रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते डेटा देते देते वो इंटेलिजेंट बन जाता है। उसी तरह से हम मशीन को डेटा को फीड करते हैं, डेटा को फीड करते हैं, उसका मतलब बताते हैं, फिर वो समझने लगते हैं। अब इस तरह से जो डेटा हमारे पास अवेलेबल्स हैं, बहुत सारी डेटा जनरेट हो रहा है इस दुनिया में। आप देखिए सोशल मीडिया में डेटा, आपका यूट्यूब से डेटा जनरेट हो रहा है, फेसबुक से डेटा जनरेट हो रहा है, ट्विटर से डेटा जनरेट हो रहा है आपको, तो डेटा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनफ डेटा जनरेट हो रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉसिबल है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है रिसर्च के ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज हो रहा है। आप देख लीजिए, चाहे वो फील्ड हो एजुकेशन का, चाहे वो फील्ड हो सोशल साइंस का, चाहे वो फील्ड हो मेडिकल साइंस का, चाहे वो फील्ड हो स्पोर्ट्स का, तो हर जगह पे कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है। मशीन लर्निंग में 3 तरह का होता है। एक को कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग, दूसरे को कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, और तीसरे को कहते हैं
रीइंफोर्स लर्निंग। इससे क्या करते हैं कि हम मॉडल बनाते हैं और मशीन को जब हम डेटा देते हैं तो उस डेटा को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक को कहते हैं ट्रेनिंग डेटा और एक को कहते हैं टेस्टिंग डेटा। तो नियर अबाउट 70 और 75% डेटा हम ट्रेनिंग देते हैं और 25 और 30% डेटा हमें टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्ट के बाद जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि मशीन हमारा ठीक से काम करे। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, हम एक कोर्स में ज्वाइन किया, मान लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई कोर्स चल रहा है, हमने ज्वाइन किया, तो 1 सेमेस्टर का है, तो 3 सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, यानी कि हम उसको ट्रेनिंग देते हैं और फिर एक महीना या 15 दिन उसका टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं। तो जब एग्जाम में पास हो जाता है तो हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि अब आप इस कोर्स में जॉब करने के लायक हैं। तो ये है आपका टोटली मशीन लर्निंग। अब देखिए इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे क्या हो रहा है आने वाले दिनों में, कि 10% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर, 8% कंट्रोल द ह्यूमन माइंड। अब देखिए ह्यूमन माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि डेटा है, अब उस डेटा के जरिए कंट्रोल करना। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए इंसान को माइंड को कंट्रोल किया जाए। हम मीडिया में दिखा रहे हैं एक बार बार एक चीज़ को, उसको दिमाग में बैठ गया, तो हम गलत चीज़ को भी देंगे तो वो गलत मान जाता है। तो डेटा के जरिए कंट्रोल करें। अब एक डिवाइस ऐसे बनने जा रहे हैं फ्यूचर में, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, कि एक सिग्नल भेजा हमने और आपके माइंड को कंट्रोल कर लिया। मान लीजिए कि आपका दोस्त आया और कहता है कि हमें चाय पीना है, जबकि आपका मन चाय पीने का नहीं है, तो आपने एक सिग्नल भेजा उसके ब्रेन पे और उसको डेटा को मैनिपुलेट कर दिया और कह दिया कि चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तो वो स्टूडेंट अब कहता नहीं दोस्त अब चाय नहीं पियेंगे। इस तरह से आपने कंट्रोल कर लिया। या अपने होम में मान लीजिए हस्बैंड है या वाइफ है, उनको कोई सामान खरीदना है और आप चाहते हैं कि उस सामान को ना खरीदें, आप डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, एक सिग्नल भेजिए और उसके बारे में नेगेटिव कर दीजिए ताकि वो सामान अच्छा नहीं है, तो अपने आप मना कर देंगे। तो इन दिस वे आपके माइंड को हम कंट्रोल कर सकते। फ्यूचर में रिसर्च चल रहा है। अब बात करते हैं लोग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कुछ तो कर सकते हैं आप, क्या मशीन को इमोशन दे सकते हैं इंसान की तरह? यस, अब ये पॉसिबल हो सकता है। 14% इमोशन मशीन को दिया जा सकता है, यानी कि मशीन इंसान की तरह हैप्पी होगा, हैप्पी मूड में रोएगा और जो भी रिएक्शन होगा उसको इमोशनल, जैसे हम इंसान इमोशनल कोई न्यूज़ सुनते हैं रोने लगते हैं या हंसने लगते हैं, उसी तरह से मशीन भी करेगा आपका काम। तो ये आपका फ्यूचर है। तो ये इस आज के डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही पॉपुलर हो गया है और लोग इसको यूज कर रहे हैं हर फील्ड में। जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से ये काम कर रहा है, और कहा भी जाता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ना सिर्फ एक तकनीक है बल्कि हालात के हिसाब से वो फैसले लेता है। जैसे इंसानी दिमाग, अभी आपने भी बताया कि हालात का जायजा लेके फिर कोई फैसले लेता है, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करता है। तो किन किन एरियाज में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? आज के डेट में देखिए सबसे ज़्यादा जो मेडिकल साइंस में लोग यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात आप बताऊं कि जब वो आजकल स्पोर्ट्स है, आप क्रिकेट देखते हैं, वहाँ भी लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो बॉल आप फेंकते हैं वहाँ पे जो डिसीजन तो पेंडिंग डिसीजन होता है आपको, तो रिप्ले करते हैं, फिर वहाँ पे डिसीजन में यूज होता है। अभी मैं एक बात बताऊँ आपको, इसका जो कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वर्चुअल हॉस्पिटल में। लॉकडाउन के बाद ऐसा सिचुएशन हो गया लॉकडाउन में कि डॉक्टर पेशेंट के पास नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको वो भी बीमार पड़ जाएंगे। उसको देखते हुए आपने देखा होगा थर्मामीटर जो है आपको दूर से स्कैन कर लेता था, और हॉस्पिटल में लोगों ने क्या किया, वर्चुअल डॉक्टर बना दिया। जो वर्चुअल डॉक्टर क्या करता है, एआई बेस्ड डॉक्टर है जो आपको डायग्नोस करेगा। देखिए हम क्या होता है कि जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, टेस्ट कराता है, लिखता है टेस्ट के लिए। तो टेस्ट कौन करता है, मशीन करता है। जब टेस्ट का रिपोर्ट आता है उसमें नॉर्मल है और या जो भी है वो पूरा कंपेरिजन होता है, तो डॉक्टर उस कंपेरिजन को लेकर वो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है। तो साइंटिस्टों ने कहा कि अगर डॉक्टर मशीन पर डिपेंडेंट है तो हम क्यों ना मशीन के जरिए ही पेशेंट को ट्रीट करें। तो अब उन्होंने एक मशीन बनाया एआई बेस्ड, जो जैसे उसके सामने जाएंगे आपका पूरा डेटा पूरा टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट होने के बाद वो कंपेयर करेगा, कंपेयर करने अपने आप प्रेस्क्रिप्शन निकल के आ जाएगा। यहाँ तक कि ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर्स वहाँ बन चुके हैं, इंजेक्शन लगाने के लिए नर्स। तो वर्चुअल हॉस्पिटल ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है बहुत कंट्री में। तो इन दिस वे, और उसके बाद आप देखिएगा और भी फील्ड है जहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है। वेदर फॉरकास्टिंग में भी यूज किया जा रहा है आपको। तो मैक्सिमम फील्ड जो है जहाँ पे इसका यूज हो रहा है आज के लिए। करियर के तौर पे अगर हम देखें तो नौजवानों के लिए करियर के इम्कानात को कितना बढ़ावा मिला है? करियर में बढ़ावा तो मिला है। देखिए
किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रॉस एंड कॉन्स होता है। अब आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो नए नए जॉब जनरेट हो रहा है। जॉब में सबसे पहले जो जॉब मिला, बिग डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर, उसके बाद आपके पास एआई इंजीनियर आपके पास। तो इस तरह से डिफरेंट जॉब तो जनरेट हो रहा है। लेकिन दूसरी तरह जो है, जो ट्रेडिशनल जॉब है, वो आपको किल हो रहा है, वो मर रहा है, क्योंकि नए फील्ड में जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक कंसेप्ट है इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री 1.0 सबसे पहले स्टार्ट हुआ, जिसमें लोग क्या करते थे कि बैलगाड़ी है, मिट्टी है, पानी से काम करते थे, मजदूर यूज करते थे। दैट वाज इंडस्ट्री 1.0। उसके बाद आया इंडस्ट्री 2.0। इंडस्ट्री 2.0 में क्या हुआ, मैकेनिकल डिवाइसेज आने लगे, यानी कि पानी और आग को मिलाकर स्टीम बनाया, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया। सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन हुआ वो इंडस्ट्री 3.0 में। अब इंडस्ट्री 3.0 में हुआ क्या कि कंप्यूटर साइंस को ऐड कर दिया गया। तो जैसे ही कंप्यूटर साइंस को ऐड किया गया, ये पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन आ गया। रेवोल्यूशन इस तरह से आया, लोग कहने लगे कि लोगों की नौकरियां जाने लगी, और डेफिनेटली लोगों की नौकरियां गई, लेकिन दूसरी तरह की नौकरियां जनरेट भी हुई। तो डिफरेंट फील्ड के भी लोग कंप्यूटर साइंस में आ गए, और आज तक ये चल रहा था। अब आया है इंडस्ट्री 4.0 एंड इंडस्ट्री 5.0। उसमें क्या ऐड हुआ, अब ये कंप्यूटर साइंस रिप्लेस हो रहा है, उसमें आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये इसमें ऐड हो गया। अब ये इसको ऐड होने से अब इंडस्ट्री में क्या होगा, फिर जॉब की प्रॉब्लम होगी कि जो कंप्यूटर साइंस के जो साइंटिस्ट थे, जो काम कर रहे थे, उनकी जॉब जाना शुरू हो जाएगा। अब हाँ, अभी मैं एग्जांपल दूं, फेसबुक एक बड़ी कंपनी है, फेसबुक ने बहुत सारे लोगों को अपने कंपनी से निकालना शुरू कर दिया। अमेजन ने बहुत सारे लोग अपनी कंपनी से निकालना शुरू कर दिया। अब देखिएगा आने वाले दिनों में जो हॉस्पिटल है, डॉक्टरों की नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्चुअल डॉक्टर बन चुके हैं और वो कम पैसे में आपका इलाज कर रहे हैं। तो इस तरह से जॉब का जो है, अभी जो एग्जिस्टिंग बात बता रहा हूं, 31% जॉब तो रिप्लेस हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है। और आने वाले फ्यूचर में मुझे जो लगता है पर्सनली कि बहुत ही डेंजरस है। अगर इस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ तो करते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन इसका इफेक्ट सोसाइटी पे है। अगर हर काम हम कंप्यूटर के जरिए कर लेंगे, इंसान की जरूरत ही नहीं होगी, फिर वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो बच्चे इस डेटा साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको जाना चाहिए और वो आगे बढ़ेंगे। जो नॉर्मल फील्ड में रहेंगे, उनकी नौकरी आप नहीं मिलेगी कंप्यूटर साइंस में। तो एआई बेस्ड जो मशीन बन रहा है, आपको मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, उधर अगर इंक्लाइन होते हैं तो फिर वो आगे कैरियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर, तालीम को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, तालीम किस तरह से दी जाती है? क्या क्या कोर्सेज कराए जाते हैं? किस तरह का स्ट्रक्चर रहता है? मैम, अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज से पास किया है MSc इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मशीन लर्निंग। कई यूनिवर्सिटी में बीटेक ओपन हो चुका है, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहीं कहीं पे बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस। तो कई यूनिवर्सिटी इसको ओपन करना शुरू कर दिया। 2017 में जब मेरी मीटिंग हुई थी TCS के वाइस प्रेसिडेंट से, उस वक्त नया नया शुरू हो रहा था, तो उन्होंने ऑफर दिया था कि आप लोग डेटा साइंस में ओपन करिए, देखिए फ्यूचर को हम बच्चों को अपना कर लेंगे, जिसमें बहुत कॉलेजों को ऑफर दिया, उन्होंने किया। उसके बाद जब मैं USA गया था, तो USA में देखा वो बहुत पहले से वो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल में काम करना शुरू कर दिए थे। हम लोग यहाँ पे इंडिया में बहुत लेट से स्टार्ट किया, लेकिन आज की डेट में हर इंसान, हर स्टूडेंट डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जाना चाहता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ओपन कर दिया, हम लोग भी प्लान अभी किया है, होपफुली कि नेक्स्ट ईयर से हमारा MSc इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मशीन लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह, हाँ, जामिया से बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने अभी पास किया है, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर से हमारे MSc इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस शुरू हो जाएगा। और भी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने शुरू कर दिया है, वो लोगों का जो अपना टेस्ट करते हैं, टेस्ट के जरिए वो सेलेक्ट करते हैं और फिर एडमिशन देते हैं और फिर कोर्स पढ़ाते हैं। और सर, किस तरह की काबिलियत या स्किल्स होनी चाहिए जिनको आप देखते हैं कि वो बच्चे इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, या आप सोचते हैं कि अच्छा हम इन बच्चों को ही एडमिशन देंगे, ये चीज़ें होनी चाहिए स्टूडेंट्स में? देखिए मैम, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, दुनिया में कोई बच्चा इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट नहीं होता है, सब इंटेलिजेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि कितना हार्डवर्क करता है, कितना नॉलेज को एक्वायर करता है। इंसान का जो ब्रेन है ना, सबका लगभग एक ही जैसा, आप उसको जितना भी यूज करेंगे ना,
उतना ही आप इंटेलिजेंट होंगे। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, खेत है, खेत को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसमें कुछ उगाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं उगेगा। जब उसको खूब आप उसको वो करेंगे, आपको जोतेंगे, उसको नॉर्मल करेंगे प्लॉट को, फिर उसको बीज डालेंगे, उगेगा, अच्छा होगा। उसी तरह से ब्रेन का है कि ब्रेन को आप जितना ही यूज करेंगे उतना ही आपका साफ होगा। तो ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि इस फील्ड में जो लॉजिकली साउंड हो, जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत करता हो, कोई भी इंसान अगर हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, लॉजिकल के, वो इंसान कर सकता है, जो मेरा अपना मानना है। सर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अलावा अगर हम और इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानना चाहें तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तालीम दे रहे हैं, और एक इंस्टीट्यूट का नाम कितना अहम हो जाता है जब कोई नौजवान नौकरी लेने के लिए फील्ड में उतरता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। मैं पहले बताऊंगा कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है यूनिवर्सिटी कर रही है। जामिया हमदर्द, उन्होंने अपना बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी में चल रहा है। आपको इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन है, उन्होंने तो अपना एक डिपार्टमेंट बना दिया है। तो कई जगह पे कई यूनिवर्सिटी में तो अपना डिपार्टमेंट भी ओपन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डेटा साइंस। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जो जहाँ पे वो चल रहा है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। उन लोगों का जो एडमिशन का क्राइटेरिया है, उनके प्रोस्पेक्टस में देते हैं कि आप अपने की टेस्ट दीजिए, टेस्ट के बाद वो फिर सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उनका। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी लोग आना शुरू हो चुके हैं, और ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ लोगों का कोर्स शुरू कर दिया। और कई जगह जैसे MIT है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेज है जहाँ पे ये। अब दूसरी जो सवाल इसी में था कि क्या इंस्टीट्यूट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इसमें देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, इंस्टीट्यूट का रोल होता है। और इंस्टीट्यूट अच्छा क्यों कहते हैं? जब तक उसके प्रोडक्ट मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश ना कर दे। अगर मान लिया कोई इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के बच्चे निकलते हैं और निकलने के बाद मार्केट में बहुत अच्छा करते हैं, तो वो कंपनी दोबारा उस इंस्टीट्यूट में आएगी, क्योंकि उसका ब्रांड वैल्यू बन गया है। एक आजकल ना ब्रांड है, जैसे मान लीजिए आपने आपका ब्रांड नहीं है, आपके स्टूडेंट हैं, आपके क्लासेज नहीं होती है, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसके स्पेशलाइज्ड टीचर नहीं है, तो फिर उस बच्चे को नॉलेज तो नहीं होगी ना। आपने कोर्स तो चला दिया, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ाना उसको स्किल नहीं मिला। जब स्किल नहीं मिला और मार्केट में जाता है जॉब के लिए, तो इंटरव्यू देगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को स्किल्ड फुल पर्सन चाहिए, क्योंकि उनको काम करना है। तो इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे टीचर हैं और अच्छी पढ़ाई होती है, तो एक उसका अपने आप ब्रांड बन जाता है। जैसे आज के डेट में देखिए जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत सारे रैंकिंग का भी आ गया है, जो गवर्नमेंट का भी रैंकिंग है, NIRF रैंकिंग है। जैसे जामिया 3rd पोजीशन पे है, नंबर 1 पे IC है, 2nd पे JNU है, 3rd पे जामिया है। तो वो लोग भी इसी पैरामीटर को लेकर इवेल्युएट कर, जैसे NAC में हमारा जामिया का NAC ++ है, कहीं कहीं पे A है, कहीं कहीं पे आपका B है। तो आजकल कंपनी भी इस ग्रेडिंग को देखकर ही बच्चों को लेती है अपनी कंपनी में, उसके अलावा भी स्किल्स को भी चेक करते हैं। सर, तालीम हासिल करने के बाद जब फील्ड्स में उतरते हैं नौजवान, तो किस तरह के रोल्स उन्हें निभाने को मिलते हैं? जॉब की जो शुरुआत होती है वो किस तरह से होती है, और अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स में करियर ग्रोथ कितना है उनके? देखिए, करियर ग्रोथ इस फील्ड में बहुत है, क्योंकि इस फील्ड में स्किल्ड फुल पर्सन नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ। इसमें अगर आप बहुत ही स्किल्ड हैं, बहुत ही नॉलेज है आपको, तो आप कंपनी में बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे जॉब प्रोफाइल यहाँ जो मिल रहे हैं आज के डेट में, डेटा साइंटिस्ट, आपको रोबोटिक साइंटिस्ट, आपके पास मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिग डेटा इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, इस तरह के प्रोफाइल आज की डेट में दे रहे हैं। जबकि पहले क्या था, प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, है ना, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट। लेकिन अब क्या हो, सब कुछ रिलेटेड टू डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं भी कंपनी में काम किया था, और आजकल मैं भी कंपनी से इंटरेक्ट करता हूँ, कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है तो देखता हूँ कि कंपनी में जो बच्चे जॉब तो है, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए स्किल्ड फुल हमारे पास स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं। तो अगर जो भी इंसान स्किल्ड फुल है, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में क्या करते, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते, थ्योरी नॉलेज दे देते।
तो थ्योरेटिकल नॉलेज से और प्रैक्टिकल नॉलेज में फ़र्क होता है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आप बहुत ही सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि आपको रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो मेरा ये स्टूडेंट से हमेशा सजेशन रहता है, आप थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करो, उसके साथ साथ आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है तभी हम आप जाकर उसको सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कंपनी उससे अपना बिजनेस कर सकती है। अगर कोई कंपनी किसी स्टूडेंट को हायर करती है, चाहे वो डेटा साइंटिस्ट या एमएल इंजीनियर, तो आपसे उनको जो अर्निंग होगी उस अर्निंग से वो अपने आप को भी बेनिफिट लेंगे, उसी अर्निंग से आपको देंगे। अगर आपको हायर करने के बाद कोई अर्निंग नहीं होती है तो आपको क्यों रखेंगे? ये सीधे से सवाल है कि क्यों रखेंगे, क्योंकि आप उनको कमा कर देंगे, उसी में से वो अपना भी बेनिफिट लेंगे, आपको भी देंगे। तो इसलिए आज के डेट में अगर आप स्किल्ड है, आपके पास और नॉलेजेबल है तो जॉब बहुत है, और नॉलेज नहीं है तो किसी भी इंस्टीट्यूट से करके आ जाइए, आपको जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल। अभी आपने एक सवाल के जवाब में बताया था, कुछ साल पहले आप यूएस गए थे, तो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले से ही काम हो रहा था, जो अब यहाँ पर होना शुरू हुआ है। और अभी जैसा कि आपने एक जवाब में आपने बताया कि कई सारी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, बट उसके लिए वो स्किल्ड एप्लीकेंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो क्या अवेयरनेस की कमी है? आपको क्या लगता है दूसरे ममालिक के मुकाबले हमारे मुल्क में कितनी अवेयरनेस है या और दी जानी चाहिए? और तालीम को आप किस तरह से देखते हैं, दूसरे ममालिक में जो दी जा रही है और हमारे मुल्क में जो दी जा रही है? देखिए, हम लोग अभी हमारे कंट्री में अवेयरनेस शुरू हुआ है अभी, पहले ज़्यादा अवेयर नहीं थे, क्योंकि हम क्या करते हैं हमारे साथ कि हम जो पढ़ा रहे हैं उस ट्रेडिशनल चीज़ पे चले जाते हैं। हमें और स्टूडेंट को चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में रिसेंट टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है, और हमारे जो इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो चल रहा है। जब हम बाहर जाएंगे, वहाँ जाकर देखेंगे क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजी चल रहा है उसको हमें पहले सीखना होगा। जब सीखेंगे तभी तो हम अपने स्टूडेंट को सिखाएंगे। तो अवेयरनेस आहिस्ते आहिस्ते हो रहा, सबसे पहले अवेयरनेस नहीं था, अब सोशल मीडिया आपके पास आ गया, सोशल मीडिया के जरिए अब अवेयरनेस शुरू हो गया। क्योंकि जो लोग बाहर जाते हैं, मान लीजिए आपके कोई गाँव में रहता है एक स्टूडेंट, उसको पता नहीं एजुकेशन के बारे में, वो स्टूडेंट शहर में आया, एजुकेशन लिया, अब उस एजुकेशन को गांव में जाकर बताएगा कि ये फायदा होता है, तो सब लोग अवेयर होंगे। इसी तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नॉलेज है उस नॉलेज को हम दूसरों में शेयर करें, बताएं कि मार्केट का ट्रेंड ये चल रहा है। तो एक मेरा सजेशन ये है कि जब भी कहीं कोर्स इंडिया में स्टार्ट हो, उसमें कम से कम सिलेबस बनाते वक्त इंडस्ट्री पीपल को भी लाना चाहिए, आपके अलुमनी को भी लाना चाहिए, ताकि वो अपने फीडबैक दे सके, कंपनी वाले अपने दे सके कि हमारे कंपनी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने स्टूडेंट को ट्रेन करें। अलुमनी है वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तो इस तरह से जितने भी स्टेक होल्डर है, कई लोग जब साथ में कंबाइन करेंगे तो उसका जो, देखिए मैं कहता हूँ कभी कभी दो चीज़ें हो जाती है कोर्स डिजाइन करते वक्त, डिस्कशन एंड द डिबेट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कई जगह पे लोग आपस में डिबेट कर लेते हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो डिबेट का मतलब यह होता है कि हम एक दूसरे को गलत साबित करना, लेकिन डिस्कशन में क्या होता है, डिस्कशन में आपका सही आंसर आना, सही आउटपुट आना, करेक्ट आउटपुट आना। तो हम कहते हैं कि हम हर मीटिंग में और किसी कोर्स को डिजाइन के तो वहाँ डिबेट नहीं करना चाहिए, डिस्कशन करिए, जो सही है उसी को लाइए और अपने स्टूडेंट को सिखाइए, फिर वो बच्चे आपको जाकर सक्सेस हो जाते हैं। चलते चलते आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे, जो नौजवान इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहिए तो अच्छी बात है, क्योंकि फ्यूचर है। अब मैं थोड़ा सा और बताऊँ कि फ्यूचर में क्या इसमें होने वाला है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसका दो पार्ट है, दो टाइप है। एक को कहते हैं टाइप 1 और एक को कहते हैं टाइप 2। टाइप 1 में जो यूज हो रहा है उसको कहते हैं नैरो एआई, सेकंड है जनरल एआई, थर्ड है स्ट्रॉन्ग एआई। और टाइप 2 की बात हम करें तो रिएक्टिव मशीन, सेकंड वन लिमिटेड मेमोरी, थर्ड वन थिंकिंग ऑफ माइंड, और फोर्थ वन नेक्स्ट वन सेल्फ अवेयरनेस। अब ये देखिए, जो आज के डेट में जो एआई यूज हो रहा है वो नैरो एआई यूज हो रहा है। जैसे आपका एप्पल का सीरी देखिए, आपने यूज किया होगा, सीरी में नैरो एआई यूज हो रहा है। अभी पूरे दुनिया में ना सिर्फ नैरो एआई यूज हो रहा है। लेकिन अगर जैसे ही अब स्टार्ट होगा जनरल एआई, जनरल एआई का मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है ना उसके तरह काम करेगा।
तो वो जनरल एआई, इसमें अभी काम शुरू नहीं हुआ है, कम काम शुरू हुआ है, लोग स्टार्ट किया जो जनरल एआई। और जो आपका स्ट्रॉन्ग एआई आने वाला है, वो स्ट्रॉन्ग एआई क्या करेगा, बियॉन्ड द ह्यूमन बीइंग काम करेगा, जो इंसान की कैपेबिलिटीज है उससे बढ़कर आगे जाएगा। तो जब इंसान से बढ़कर कैपेबिलिटीज उसकी हो जाएगी तो सोचिए क्या होगा दुनिया में। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो प्रॉब्लम होगी उसके बारे में भी हमें सोचना होगा, क्योंकि सबकी नौकरियां चली जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अब जनरल एआई पॉपुलर हो गया तो वो इंसान की तरह बन गया, तो इंसान जो काम करता है और एक मशीन काम करेगा, इंसान तो थक भी जाता है, वो मशीन तो थकेगा नहीं, तो थकेगा नहीं तो ज़्यादा काम करेगा, तो इंसान की वैल्यू खत्म हो गई। और उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग एआई आएगा तो इंसान के कैपेबिलिटी के बियॉन्ड काम करेगा, तो सोचिए एक डेंजरस चीज़ भी है सोसाइटी के लिए। तो इन पे अभी काम नहीं हुआ है, ये हाइपोथेटिकली है जो दो बात किया हमने। अभी फिलहाल जो काम हो रहा है नैरो एआई में। तो मेरा एक मैसेज रहेगा सारे स्टूडेंट से कि जब भी आप काम करें, किसी फील्ड में काम करें, दिल लगाकर काम करें, हार्डवर्क करें। जब हार्डवर्क करेंगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। बिल्कुल सर, हम तो यही दुआ करेंगे कि नई नौकरियां जनरेट हो, लेकिन जो पुरानी हैं वो वहीं की वहीं वैसे ही बनी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला और हमें ये तमाम जानकारियां दी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया फॉर योर इंटायर टीम, आप सबको शुक्रिया मेरे तरफ से। शुक्रिया सर। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इस वक्त कहां कहां नौकरियां मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आदाब। जहन में ये आया था